Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, कल सुबह हमास के द्वारा गाजा पट्टी से इजराइल पर जो 5,000 से अधिक रॉकेट छोड़े गए, दोस्तों उनकी वजह से आज यहाँ पर 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ये 500 का आंकड़ा 8 अक्टूबर की दोपहर का है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप इस वीडियो को कल या परसों देखेंगे तो यह आंकड़े दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो युद्ध कहीं ना कहीं इजराइल और पैलेस्टीन जैसे देशों के बीच सत्ता की लड़ाई के लिए, जमीन की लड़ाई के बीच शुरू हुआ था, अब यहाँ पर मानवता भी शर्मसार होने लगी है। दोस्तों, यहाँ पर एक वीडियो निकल करके आ रही है जहां पर हमास के जो फाइटर हैं वो एक ट्रक में एक महिला के अर्धनग्न मृत शरीर को लेकर जा रहे हैं। उसे इस तरीके से एक प्रदर्शनी की बात ही रखा गया है। उस ट्रक के पीछे बहुत सारे लोग नारे लगाते हुए, चिल्लाते हुए जा रहे हैं और वीडियोस में यह भी देखा जा रहा है कि उस महिला के अर्धनग्न शरीर पर थूकते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंटरनेट पर आसानी से अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको इसे प्रदर्शित नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमास के द्वारा शुरुआत में यह कहा गया था कि ये जो महिला है ये कोई इजरायली सैनिक है। हालांकि बाद में आदि लॉक नाम की महिला के द्वारा ट्विटर पर यह कंफर्म किया गया कि वो महिला जो इस वीडियो में दिखाई दे रही है वो उसकी बहन, जर्मन की एक नागरिक और टैटू आर्टिस्ट शनी लॉक है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वह कोई सैनिक हो या फिर कोई सिविलियन, किसी भी महिला के मृत शरीर की इस तरीके से प्रदर्शनी करना क्या मानवता को शोभा देता है? अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हो, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर अब इजराइल पैलेस्टीन का सालों से चलने वाला यह लंबा युद्ध हो, दोस्तों क्या इस सब में हमेशा मानवता ही शर्मसार नहीं हो जाती? यहाँ आप देख सकते हैं कि शनी लॉक की जो माँ है, उन्होंने भी एक वीडियो डाल करके ये बताया गया है कि ये उनकी बेटी शनी ही है, जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि वो जो म्यूजिक फेस्टिवल है उसके बाद से ही ये जो महिला है शनी लॉक, ये मिसिंग है। आप देख सकते हैं कि आज इजराइल में बहुत सारे जो अलग अलग देशों के आम नागरिक हैं वो फंसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, गाजा पट्टी में जो बिजली पानी जैसी सुविधाएं हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इन किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा जो लोग सफर करते हैं वो होते हैं आम नागरिक। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी भी एक भारतीय महिला जो नुसरत है वो भी इजराइल में फंसी हुई है और यहाँ पे हमारी जो भारतीय एम्बेसी है वो उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रही है। मैंने आप लोगों को कल ही एक वीडियो बनाकर इस युद्ध का जो प्रारंभिक भूमिका है, ये जो युद्ध है इसके प्रारंभ में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ समझाया था। लेकिन दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम उन सारी चीज़ों को रिवाइज करें, हम इजराइल की मैपिंग से शुरुआत करें। यहाँ आपके सामने हमारा महान हिंदुस्तान है। हमें यहाँ से थोड़ा सा पश्चिम में जाना होगा और जब हम भारत से थोड़ा सा पश्चिम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ पर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस हिस्से को देखिए, यहाँ पे आपको अफ्रीका के इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला दिख रहा होगा। इससे थोड़ा सा ऊपर आइए, इससे थोड़ा सा ऊपर जब आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता है इजराइल, भूमध्य सागर के किनारे पे बसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा देश। आप देख सकते हैं इसी इजराइल में यहाँ पर है गाजा पट्टी और इसी गाजा पट्टी से यहाँ पर बॉम्ब, यहाँ पर जो रॉकेट हैं उन्हें लॉन्च किया गया है, मिसाइल फेंकी गई से मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसे कहा जा रहा है गाजा पट्टी। यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र है इजराइल में, उसे कहते हैं गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप। आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में ये जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। यहाँ 2 मिलियन से ज़्यादा पैलेस्टीनियन रहते हैं जो कि हर तरफ से यहाँ पर इजरायली लोगों से घिरे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैलेस्टीनियन है, इन्हीं का जो एक ग्रुप है, संगठन है हमास, इन्हीं लोगों ने इजराइल पर यहाँ पे रॉकेट लॉन्च किए हैं, मिसाइल फेंकी है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आखिर ये स्थितियाँ यहाँ पर बनती क्यों हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको हर बार वर्ल्ड मैप में समझाती हूँ
कि इजराइल और पैलेस्टीन के इस विवाद की जड़ क्या है। दोस्तों, इनकी जड़ें धार्मिक कारणों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जड़ें जेरूशलम से जुड़ी हुई हैं कि भाई जेरूशलम हमारा है, जेरूशलम हमारा है। यहाँ पर इस युद्ध की जो शुरुआत है या जो युद्ध है ये हमेशा बना ही रहता है, बीच बीच में थोड़ा सा रुक जाता है, फिर इस तरीके से कोई एक दूसरे पे मिसाइल दाग देता है, हमला कर देता है, फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के समय पर, जहां पर ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य के समय दोस्तों इस पूरी दुनिया में, विशेषकर यूरोप महाद्वीप में जो ज्यूइश हैं, जो यहूदी हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। और इस पूरी दुनिया से जो यहूदी हैं वो पैलेस्टीन में जाकर बसे। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस समय आज से सालों पहले इजराइल जैसा कोई देश विश्व के मानचित्र पे होता ही नहीं था। यहां पर सिर्फ पैलेस्टीन होता था। तो जब पूरी दुनिया में यहूदियों के ऊपर अत्याचार होने लगे तो वो पैलेस्टीन में जाकर शरण लेने लगे। वो पैलेस्टीन जहां पर पहले से कौन रहा करते थे, जहां पर पहले से अरब यानी कि इस्लाम धर्म के लोग रहा करते थे। तो अब यहां पर 3 धर्म के लोग हो गए, इस्लाम, ईसाई और यहूदी। जी हाँ, ईसाई और यहूदी अलग होते हैं, यहूदी को ही ज्यूइश कहते हैं। तो पैलेस्टीन में धीरे धीरे करके जो यहूदी हैं वो पूरी दुनिया से भाग करके शरण लेने लगे और यहूदियों की जो संख्या है वो पैलेस्टीन में बढ़ने लगी। आप देख सकते हैं जो हिटलर साहब थे, इन्होंने तो यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किया था उसे शब्दों में वर्णित करना भी मुश्किल है। और दोस्तों, जब इस पूरी दुनिया से जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो इजराइल में जाकर के बस रहे थे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने थोड़ा सा और आग में घी डाला। अंग्रेजों ने यहाँ पर कई बार ये कहा कि जो यहूदी हैं उनके लिए अगर कोई सुरक्षित जगह है तो वो केवल और केवल पैलेस्टीन है। आप देख सकते हो बेल्फोर डिक्लेरेशन, यहाँ पे बेल्फोर डिक्लेरेशन में भी कहा गया था कि अगर कोई नेशनल होम है यहूदियों के लिए, ज्यूइश पीपल के लिए, तो वो पैलेस्टीन है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे करके पैलेस्टीन में जो यहूदियों की, जो ज्यूइश लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहने लगे तो धर्मों के बीच टकराव होने लगा। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। ऐसे में 1947 आ गया और दोस्तों 1947 में आप देख सकते हैं क्या हुआ। 1947 में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने यह कह दिया कि भाई ये जो पैलेस्टीन है ना, इसी में से तोड़कर एक नया देश बना लिया जाए, इजराइल। जी हाँ, और 1947 के बाद हमारे विश्व मानचित्र पर इजराइल जैसे किसी देश की उत्पत्ति हुई। अब आप देख सकते हैं कि यूएन के आदेश के अनुसार यहाँ पर ये जो आपको येलो और ऑरेंज दिख रहा है, इस तरीके से कहा गया था कि इजराइल और पैलेस्टीन बांट लो अपना अपना हिस्सा। पर आप देख सकते हो कि उस समय जो इजराइल के आसपास के देश थे वो उसके अस्तित्व को नकार रहे थे। तो यहाँ पर इजराइल के ऊपर आसपास के बहुत से देशों से हमला हुआ। जैसे आप देख सकते हो इजिप्ट यानी कि अफ्रीका का जो मिस्र देश है, एशिया का सीरिया, इराक, जॉर्डन, इन सब ने इस इजराइल पर हमला किया। लेकिन इजराइल निकला राजनीकांत की तरह, उसने सभी को हरा दिया। उसने इजिप्ट से गाजा पट्टी ले ली, उसने इजिप्ट से गाजा पट्टी को हमला करके युद्ध में जीत करके अपना बना लिया। इसी के साथ आप देख सकते हो कि जो उसके बाजू में जॉर्डन है उससे वेस्ट बैंक ले लिया। ये देखो, ये जो गाजा पट्टी है ना आज इजराइल के पास, ये उसने इजिप्ट से जीती थी जंग में। और ये जो वेस्ट बैंक है ये इजराइल ने जीता किससे? जॉर्डन से। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार 1948 में हारने के बाद फिर से एक युद्ध होता है 1967 में। 1967 में फिर से इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया इजराइल पे हमला करते हैं। एक बार फिर से इजराइल जीत जाता है। दोस्तों इस बार भी आप देख सकते हो कि इजराइल इनसे कुछ कुछ कब्जे में ले लेता है। जैसे कि इस बार इजिप्ट से, मिस्र से सिनाई पेनिनसुला वाला क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। गाजा पट्टी तो पहले ही ले ली थी। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो कि ये जो युद्ध का सिलसिला है ये रुक ही नहीं रहा था। 1973 में जो योम किप्पुर का त्योहार होता है, जो यहूदियों का एक त्योहार होता है, उस दिन दोबारा से इजिप्ट और सीरिया ने हमला कर दिया। किस पर? इजराइल पर। क्यों? क्योंकि इजिप्ट अपना सिनाई पेनिनसुला वापस चाहता था और सीरिया अपनी गोलन हाइट।
दोस्तों जो गोलन हाइट है वो सीरिया की थी, जिन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था युद्ध में। तो 1973 के जो युद्ध था उसमें इजराइल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। तो ऐसे में जो इजराइल है ना, उसके साथ इजिप्ट एक समझौते पे बैठा। यहां पर मिस्र ने बोला कि भाई 1978 में एक समझौता होता है कि तुम हमें हमारा सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दो। इजिप्ट ने बोला काहे वापस कर दें, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्र ने, इजिप्ट ने बोला हम तुम्हें पहचान देंगे। अरे तुम कौन होते हो पहचान देने वाले। उन्होंने कहा कि तुम एक नए नवेले देश हो, तुम्हारे साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता नहीं है, तुम्हें एक अलग मुल्क मानता नहीं है। तो अगर तुम हमें हमारा सिनाई पेनिनसुले की ज़मीन वापस कर दोगे, तुम हमें हमारा सिनाई प्रायद्वीप की ज़मीन वापस कर दोगे, तो हम यहाँ पर तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देंगे। इजराइल मान गया। यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो बाहरी युद्ध हो रहे थे इजराइल पर, ये तो शांत हो गए, लेकिन आंतरिक युद्ध तो जो थे ना अरब और यहूदियों के बीच, वो अभी भी हो रहे थे। जैसे कि फर्स्ट इंतिफादा, इंतिफादा का मतलब होता है विद्रोह। पहला जो इंतिफादा है वो 1987 से 1993 के बीच में हुआ। इस विद्रोह में 100 से ज्यादा यहूदी और 1000 पैलेस्टीनियन मारे गए। अब आप देख सकते हो इसी समय हमास का एक संगठन के रूप में उदय हुआ। हालांकि 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था, लेकिन इनके बीच का समझौता ज्यादा दिन तक चला नहीं। इनके बीच दोबारा से सन 2000 के बीच में ही फिर से जो युद्ध है वो शुरू हो गया। 2000 से 2005 के बीच दूसरा जो विद्रोह हुआ उसमें 1000 से ज्यादा यहूदी और 3200 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो गाजा पट्टी है, ये उसी समय से पूरी तरीके से एक बहुत ही ज्यादा ऐसा क्षेत्र बन गया जो आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता है। आप देख सकते हैं इनके बीच आज भी विवाद उत्पन्न है जेरूसलम को लेकर, अल-कासा मस्जिद को लेकर के। अब आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की जो स्थिति है, अगर मैं आपको वर्तमान की स्थिति दिखाना चाहूँ इजराइल की, सो वर्तमान की स्थिति आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखो, इस स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है दोस्तों, आज आप इसे इजराइल कह सकते हो। और इस इजराइल में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? इस इजराइल में आपको इजराइलीस दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपको हरे रंग से दिखाई दे रहा है, वहां पर रह रहे हैं पैलेस्टीनियन, वहां पर रह रहे हैं पैलेस्टीनियन, जिनमें ये जेरूसलम की जगह, और ये आपको ये जो हरे रंग से दिख रही है, ये है गाजा पट्टी, ये है गाजा पट्टी। तो ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियन रह रहे हैं। यही इन्हीं लोगों ने क्या किया है, इन्हीं लोगों ने मिसाइल छोड़ी है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत भी क्लियर हुई हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं।